This is Anand Singh from Remote Physios, and in last 3 videos we are talking about कि rehab tech क्यों ज़रूरी है। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस मेड टेक की तरफ है, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इमरजेंसीज की तरफ है, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस लाइफ सेव करने के ऊपर है, मेडिसिन के ऊपर है, सर्जरीज के ऊपर है। रिहेबिलिटेशन और मूवमेंट साइंस, रिहेब टेक भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर मेंटेन करना है तो रिहेब टेक इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन जो कि दूर दूर तक पहुंच सकता है, सही समय पे पहुंच सकता है, जब उपयोगी है तब पहुंच सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। हम वो 21 कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रिहेब टेक क्यों जरूरी है। शुरू के 3 वीडियोस में हमने देखा कि पैरालिसिस में, एल्डर इंडिविजुअल्स में और सर्जरी या प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी, इन तीनों ही कंडीशंस में रिहेब टेक कैसे अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि हम कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी सेशंस लेते हैं या कन्वेंशनल रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस अपनाते हैं, रिहेब टेक उसको कैसे एनहांस कर सकता है। वहीं पर एक चौथी सबसे बड़ी वर्कफोर्स या चौथा सबसे बड़ा कारण जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। सिटिंग इज नॉट दैट मच कंफर्टेबल थिंग। हमें बैठना पड़ता है, हमें एक दिन भर काम करने के लिए बैठना तो है ही, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में काम में आते हैं, के नाम से सामने आते हैं, वो सबसे ज्यादा दुष्परिणाम देते हैं। चाहे गर्दन में दर्द हो, कंधे की जकड़न से शुरू हुई ये प्रॉब्लम, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, लो वीनस रिटर्न, कार्पल टनल सिंड्रोम, यू नेम इट, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज एसोसिएटेड विद सिटिंग जॉब। लंबे समय तक बैठने की वजह से ना केवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बल्कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो छोटे कॉर्पोरेट में हो चाहे बड़े कॉर्पोरेट में हो, अगर वो दिन भर में 8-10 घंटे बैठकर अपना काम कर रहा है, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, लंबी ड्राइव कर रहा है, बाइक के ऊपर चल रहा है, इन सबको वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आते ही है। और ये प्रॉब्लम आती है कुमुलेटिव लोड से, एक दिन में नहीं आएगी। कई लोगों को नहीं आएगी, कई लोगों को कहते हैं कि मैं तो कितने समय से ये काम कर रहा हूं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर या आपका जो मसल्स हैं वो उतना ज्यादा लोड लेने के लिए केपेबल हो, बट हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं जो 20 से 22 साल की उम्र में है और उनको ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है। जब भी ये दर्द आता है, जब भी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है, चाहे वो गर्दन की जकड़न हो, चाहे कमर में दर्द हो, या हल्का फुल्का जॉइंट्स में पेन हो या लगे, तो वहां पे पेन किलर, एक छोटा सा पेन किलर लिया, दर्द में आराम मिला और आगे चल गए। अब ये इन टिश्यूज के ऊपर एक जब कुमुलेटिव लोड लगातार बढ़ता जाता है और ये कुमुलेटिव लोड जब क्रोनिक पेन के रूप में सामने आता है, तब ये प्रॉब्लम बड़ी नजर आती है। शुरुआत के समय में जब हल्का फुल्का दर्द था, या फिर मैं कहूं कि कुछ समय के बाद में जब वो मॉडरेट दर्द था, तब भी हम इंटरवेंशन, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि वर्क से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। वर्क से जो फुर्सत मिली, थोड़ी बहुत फुर्सत मिली, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में निकल गई। थोड़ी और ज्यादा छुट्टियां मिल गई तो बाहर जाने में निकल गया, और हेल्थ को कहीं ना कहीं हमने नीचे रख दिया। और यही कारण है कि प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर के जो हमारे वर्क है उसमें इसको हम प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते। और ये जो विशियस साइकिल है दर्द की, वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम में डालती है। जब ये दर्द, ये प्रॉब्लम जो वर्क रिलेटेड है, लंबे समय तक बैठने की वजह से है, वो दर्द कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाते हैं। डेफिनेटली एचआर इसके ऊपर ध्यान देते हैं, वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, योगा सेशंस होते हैं, लेकिन कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है ये सारा एंथुजियाज्म, मैं खुद लगभग 40-50 सेमिनार्स ले चुका हूं अलग अलग जगहों पे, पर ये जितने भी एंथुजियाज्म आता है, वो एंथुजियाज्म सिर्फ एक दिन का रहता है या 2 दिन का रहता है। चौथे या पांचवें दिन जिनको आपने आइडेंटिफाई किया कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है और जिन्हें ये सोल्यूशन चाहिए रहता है, वो आपके पास आ ही नहीं पाते। रीजन इज व्हाट, कि डेली कम्यूट, यानी फिर से उन्होंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं किया। जब आपने सेमिनार लिया, जब किसी ने भी सेमिनार लिया, जब किसी ने भी ज्ञान दिया, तो बहुत सारा यूफोरिया है, नहीं अब मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इस दर्द से निजात पानी है, मुझे ये एक्टिविटी रेगुलरली करनी है, एंड देन आफ्टर दैट इट्स वैनिश। यही कारण है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जनरली धीमे धीमे करके जब ये क्रोनिक पेन में कन्वर्ट होता है, इसकी कॉस्ट कंपनी के ऊपर भी आती है। ये डेफिनेटली एब्सेंटिज्म में कॉज करेगा, कहीं ना कहीं पे उनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर कॉस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट करेगा, हर जगह पे कॉस्ट करेगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो सेमिनार्स हैं या ये जो एचआर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज हैं, ये एक दिन का अफेयर ना रहे, ये एक रिहैब टेक प्लेटफॉर्म की मदद से एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बन जाए। अगर किसी को दर्द है तो वो अपने ही डैशबोर्ड पे, अपने ही डेस्कटॉप पे तुरंत सर्टिफाइड फिजियो से तुरंत बात कर सके।
ना केवल बात कर सके बल्कि शुरुआती समय में ही जब उसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, शुरुआती समय में ही जब उसे प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो वो सही सजेशन ले सके। अगर किसी का दर्द बढ़ गया है और उसे फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन की जरूरत है, तो एक छोटा सा कॉर्नर उसी ऑफिस में कहीं पर हो जहां पे आईओटी इनेबल्ड या टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेस हो, जिनको रिमोट फिजियो यानी क्वालिफाइड फिजियो दूर से एक्सेस कर सके और वो प्रॉब्लम उनका वहीं पे सॉल्व हो जाए, जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़े कम्यूट के लिए। और जब वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, जब ये ईजी रहेगा एक्सेस करना, आई एम वेरी श्योर कि अर्ली स्टेज में ही ये वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। ये ना केवल उन एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बल्कि कंपनी के लिए भी एब्सेंटिज्म से लेकर एक अच्छे कल्चरल वैल्यू को, जो वाकई में केयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो क्रिएट करने में मदद करेंगे। चाहे पुअर पॉस्चर हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, दर्द हमेशा एक सिग्नल के रूप में सामने आता है। जब दर्द होता है तो दर्द को पेन किलर खाकर या किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से आपने उस दर्द को सप्रेस तो कर लिया, उसके सही कारण के बारे में नहीं जाना। यही दर्द जब धीमे धीमे बड़ा होता जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, चलो आज छुट्टी ले लेते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट में तो आराम मिल ही जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उस दर्द के कारण को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम अपनी बायोमैकेनिक्स को सुधार लें, हम अपने पॉस्चर के ऊपर वर्क कर लें, हमारी मसल इंटीग्रिटी के ऊपर वर्क कर लें। और एक सर्टिफाइड फिजियो आपको डेफिनेटली ये उसी समय जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आप उससे कंसल्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। रिहैब टेक ना केवल तुरंत तुरंत आपको सलाह देने का काम करेगा, बल्कि अगर इलाज के लिए भी आपको किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन की जरूरत है, चाहे किसी भी प्रकार के फिजियोथेरेपेटिक इक्विपमेंट की जरूरत है, वो इक्विपमेंट भी आप ही की जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके ऑफिस में वो फैसिलिटी नहीं है तो आपके घर पे आपके सुबह के समय, सुबह अगर आपका 9 बजे ऑफिस है, सुबह 7 बजे रिहैब टेक की मदद से आप वो फिजियोथेरेपी सेशन किसी भी क्वालिफाइड फिजियो के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल क्लिनिक ग्रेड जैसा, जैसे क्लिनिक पे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस, वो एआई डिवाइसेस आपके पास में। ना केवल ये, बल्कि आपकी मसल्स को मॉनिटर करने के लिए वेरिएबल ईएमजी सेंसर्स आर देयर, जो सेंसर्स इजीली आपकी मसल्स की प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखकर आपकी उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट को या मसल की इंटीग्रिटी को पहचानने में मदद कर सकते हैं। रिहैब टेक एक वरदान के रूप में काम करेगा अगर प्रॉपरली कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। दिस इज अ राइट टाइम जब रिहैब टेक की जरूरत है कॉर्पोरेट में, अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल वेलनेस सेमिनार और सिंपल वेलनेस सेशंस दैट लास्ट फॉर अ सिंगल डे और उसका यूफोरिया 3 से 4 दिन तक में खत्म। एक कंटिन्यूअस केयर की जरूरत है जो कि रिहैब टेक की मदद से मिल सकती है। हम आगे की सीरीज में फिर से देखेंगे कि ये हम 21 कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैरालिसिस एक बड़ा कारण था, एल्डर इंडिविजुअल एक और बड़ा कारण, सर्जरीज एक बड़ा कारण। आज हमने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के बारे में बात की, हम और भी दूसरी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जहां पे रिहैब टेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन कंडीशंस में फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन लोग वैसे भी ले रहे हैं, बट हम एक प्रॉब्लम रिहैब टेक को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्रॉब्लम है, वो है डेली कम्यूट, टाइमली इंटरवेंशन, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मोटिवेशन, एडहेरेंस। ये सारे प्रॉब्लम्स इन सब क्लिनिकल कंडीशंस में आते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होता है, और जब वो ड्रॉप आउट होता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, क्योंकि मूवमेंट साइंस का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपकी मसल्स में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मैकेनिकल डीअरेंजमेंट है आपकी बॉडी में, तो वो मैकेनिकल डीअरेंजमेंट को ठीक करने के लिए मूवमेंट, करेक्ट स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट को ठीक करने के लिए रिहैब एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट आर द पीपल जो आप तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई रिहैब टेक इज द नीड ऑफ आवर। थैंक यू।